नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी को हाईप्लेक्स कंप्यूटर क्लास में। दोस्तों, यदि आप बिल्कुल शुरू से कंप्यूटर सीख रहे हैं तो ऐसे में आप लोगों को जानना अति आवश्यक है कि प्रिंटर क्या है, प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं, ये सब आपको जानकारी होनी चाहिए शुरुआती दिनों में। ठीक है। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया है कि कंप्यूटर का इतिहास, पूरी जानकारी मैंने दे दी है। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊँगा प्रिंटर क्या है, प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं। चलिए, बहुत ही आसान भाषा में मैं आप लोगों को समझाऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जस्ट यहाँ पर हम नीचे आते हैं। मैंने ये सब आपको सब पढ़ा दिया है। नीचे कंप्यूटर की पीढ़ियाँ, कंप्यूटर का इतिहास, ये सब मैंने आप लोग को कवर करा दिया। ठीक है। जस्ट हम नीचे आते हैं। यहाँ पर हम प्रिंटर का ये ग्राफ बनाया है, तो जस्ट हम ऊपर आते हैं, यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं, तब मैं आप लोगों को वो समझा दूँगा। ठीक है। देखिए दोस्तों, अब देखिए यहाँ पर है प्रिंटर। दोस्तों, प्रिंटर कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है। ठीक है। मार्केट में आपने ज़रूर देखे होंगे। अब इसका डिफिनेशन क्या होता है, तो प्रिंटर एक हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है। ओके। ये क्या है? आउटपुट डिवाइस है। ओके। जो कंप्यूटर के आउटपुट को अस्थायी रूप से कागज़ पर प्रिंट करता है। अब यहाँ पर बात ये आती है कि हार्ड कॉपी क्या होता है और आउटपुट क्या होता है। तो दोस्तों, कंप्यूटर में आप जो कुछ भी काम करते हो, उस काम से जो आपको रिजल्ट प्राप्त होता है, उस रिजल्ट को आउटपुट बोला जाता है। और जब उस आउटपुट को आप प्रिंटर के माध्यम से कागज़ पर प्रिंट करते हो, तो उस कॉपी को हार्ड कॉपी बोला जाता है। ठीक है ना। तो प्रिंटर क्या है? एक हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है, याद रखिएगा। रंगों के आधार पर प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं। ठीक है। रंगों के आधार पर कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक होता है ब्लैक एंड वाइट प्रिंटर। ब्लैक एंड वाइट प्रिंटर होता है, यानी कि सादा। उसके बाद में दूसरा है कलर्ड प्रिंटर, यानी कि रंगीन। तो आपको दो प्रकार के रंगों के आधार पर प्रिंटर मिल जाएंगे, जिससे सादा प्रिंट होगा और दूसरे से क्या होगा? रंगीन। ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पर टेक्नोलॉजी के आधार पर प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं। अब देखिए, इसमें टेक्नोलॉजी के आधार पर भी प्रिंटर दो प्रकार के हो गए। ठीक है। अलग अलग टेक्नोलॉजी होगी। पहला टेक्नोलॉजी क्या है? तो इम्पैक्ट प्रिंटर। ठीक है। इसमें कौन सा आता है? पहला तो इम्पैक्ट प्रिंटर। और इम्पैक्ट प्रिंटर का रूल्स क्या है, टेक्नोलॉजी क्या है? तो कागज़ पर प्रभाव डालकर प्रिंट करते हैं। कागज़ पे क्या करते हैं? प्रभाव डालकर प्रिंट करते हैं। कागज़ के संपर्क में आकर ही प्रिंट करते हैं। ठीक है ना। कागज़ के संपर्क में आकर ही प्रिंट करते हैं। कैसे? तो मैं आप लोगों को अभी समझाता हूँ। आपने नायक फिल्म देखी है? नायक फिल्म में आपको जो प्रिंटर होता है, जिससे बिल काटा जाता है, वो इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। या किसी भी आपने कोर्ट कचहरी के अंदर प्रिंटर देखे होंगे, जो टाइप करते हैं लोग कागज़ पर, तो वो इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, जो डायरेक्ट क्या करता है, कागज़ पर टक 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 की आवाज़ कर करके प्रिंट करता है। ठीक है। तो वो इम्पैक्ट प्रिंटर कहलाता है। यहाँ पर आप तस्वीर मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। देखिए, ये तस्वीर जो आप देख रहे हो, ये है आपका ए इम्पैक्ट प्रिंटर है। ठीक है। मैं आप लोगों को बड़ा तस्वीर में दिखा देता हूँ। ओके। तो ये टेक्नोलॉजी के आधार पर पहला कौन हुआ? इम्पैक्ट प्रिंटर हुआ। ठीक है। अब देखिए, इम्पैक्ट प्रिंटर के भी कई सारे प्रकार होते हैं, उसको हम समझेंगे यहाँ पर। जस्ट आप नीचे आइए, तो यहाँ पर देखिए, मैंने जो ये पीडीएफ बनाया है दोस्तों, बहुत मेहनत करके बनाई है, तो आप इसको कॉपी पे लिख सकते हो। ठीक है। तो इम्पैक्ट प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं। कौन सा? तो कैरेक्टर प्रिंटर होता है और एक लाइन प्रिंटर होता है। ठीक है। कैरेक्टर प्रिंटर और लाइन प्रिंटर। अब ये क्या चक्कर है भैया? कैरेक्टर प्रिंटर और लाइन प्रिंटर क्या हो गई? तो देखिए यहाँ पर, अब जो कैरेक्टर प्रिंटर भी होता है ना, ये दो प्रकार का होता है। कैरेक्टर प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं। कौन सा? तो डॉट मैट्रिक्स, और एक होता है डेजी व्हील प्रिंटर। ठीक है। ये दोनों इंपॉर्टेंट है। दोनों में से एक इंपॉर्टेंट है ये डॉट मैट्रिक्स। अब ये क्या करता है? देखिएगा, एक बार में एक ही अक्षर प्रिंट करता है। ठीक है। अक्षर को डॉट में प्रिंट की जाती है। डॉट में प्रिंट क्या की जाती है? कहने का मतलब कि जैसे कि आपको लिखना है आकाश, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ आकाश, इस प्रकार से। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, ध्यान से समझिए। ठीक है ना। तो आपको मैं पूरी समझा दूंगा। आपको लिखना है आकाश, तो सबसे पहले ये डॉट मैट्रिक्स करता है क्या है कि पहले लिखेगा ए। एक बार में क्या लिखेगा? ए लिखेगा। ठीक है। तो देखिए, अब ए लिख दिया ना, तो ए लिखने का भी स्टाइल इसका अलग होता है। मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? डॉट में प्रिंट की जाती है, यानी कि ये इस प्रकार से लिखता है, डॉट में, ऐसे डॉट 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 करके। ठीक है। इस प्रकार से डॉट डॉट करके ए लिखेगा। ठीक है।
इस प्रकार, फिर लिखेगा के इस प्रकार से, ओके, इस प्रकार से लिखेगा। ठीक है, तो डॉट में लिखता है कौन, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, याद रखिएगा। उसके बाद में एक डेजी व्हील प्रिंटर है, तो एक बार में एक ही अक्षर प्रिंट करता है, लेकिन इसमें कंडीशन होता है, टेक्नोलॉजी अलग होती है। क्या होती है, देखिए इसमें एक व्हील होता है, इस प्रकार से चक्का होता है, ठीक है, और इस चक्के पर अक्षर लिखे होते हैं। इस चक्के पे क्या होते हैं, अक्षर लिखे होते हैं। और जब किसी भी अक्षर को लिखना होता है तो ऐसे दबाते हैं तो ये गोल घूमता है, ठीक है, और गोल घूमने के कारण ये क्या होता है, प्रिंट किया जाता है, ठीक है, कागज़ पर। ध्यान रखिएगा, डेजी व्हील, इसका नाम ही व्हील, व्हील मीन्स होता है चक्का, ठीक है, तो ये चक्का होता है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर तो करेक्टर प्रिंटर की तो बात होगी। अब यहाँ पर देखिए लाइन प्रिंटर, तो लाइन प्रिंटर भी क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। यहाँ पर देखिए लाइन प्रिंटर भी दो प्रकार के, कौन सा, तो एक चेन प्रिंटर होता है, एक डेजी व्हील प्रिंटर होता है। दोस्तों यहाँ पर डेजी व्हील दो बार आ गया, ओके, तो डेजी व्हील इसमें नहीं होगा, इसमें होता है ड्रम प्रिंटर, ओके, कौन सा होता है, ड्रम, DRUM, ड्रम प्रिंटर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए चेन प्रिंटर को समझ लीजिए पहले। तो एक बार में पूरी लाइन प्रिंट करता है, यानी कहने का मतलब ये जो डॉट डॉट में प्रिंट कर रहा है, ये डॉट डॉट में प्रिंट नहीं करता, एक बार में ऐसे पूरी लाइन ही प्रिंट कर देगा, ऐसे ऐसे प्रिंट कर देगा एक बार में, यानी कि लाइन के रूप में ये प्रिंट करता है, ठीक है। और ये जो होता है इसमें चेन बना होता है, ये एक चेन होता है इस प्रकार का, ऐसे चेन होता है, और चेन पर लिखा होता है ABCD, ठीक है, जो भी अक्षर होते हैं, तब ये क्या करता है, वो प्रिंट करता है चेन के माध्यम से। तो एक बार में पूरी लाइन ही प्रिंट करता है। यहाँ पर है ड्रम प्रिंटर, ड्रम व्हील, ड्रम प्रिंटर होगा, ड्रम व्हील नहीं, ड्रम प्रिंटर। तो देखिए ड्रम प्रिंटर होता क्या है, टेक्नोलॉजी देखिए अलग होती है इसमें। अब हम ड्रम प्रिंटर की बात करें तो आपको यहाँ पर हम समझाए ड्रम प्रिंटर। तो दोस्तों ये इस प्रकार का ड्रम बना होता है, ठीक है, ये ड्रम, ऐसे ड्रम लगा होता है, और इस ड्रम पे ये मतलब अक्षर लिखे होते हैं इस प्रकार के, ठीक है। और ये ड्रम घूमता है, ये ड्रम क्या होता है, घूमता है आपको, ठीक है, मूवमेंट करता है। तो मूवमेंट करने के कारण क्या होता है, प्रिंट होता है, ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा, ओके। अब देखिए जब हम प्रिंट किया जाता है ना दोस्तों, तो बहुत समय लेता है प्रिंट करने में, ध्यान रखिएगा। जो इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं मतलब काफ़ी समय लेते हैं, 1 मिनट में आपको आधा पेज ही लिखता है, 5 मिनट में, 5 मिनट 10 मिनट लग जाते हैं एक पेज को प्रिंट होने में। खैर वो बात की बात रही, तो यहाँ पर हम आगे ध्यान देंगे, अगला जो प्रिंटर हमारा है। अब देखिए दूसरा प्रिंटर कौन सा हो गया, तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, कौन सा, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। अब इम्पैक्ट प्रिंटर की कहानी ख़त्म, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर पे आते हैं। वे सभी प्रिंटर जो कागज़ पर बिना प्रभाव डालकर प्रिंट करते हैं, यानी कि कागज़ पर प्रभाव नहीं डालेगा, ना कागज़ से हट के ही कागज़ मतलब को प्रिंट कर देगा। कैसे, यानी बिना कागज़ के संपर्क में आए ही प्रिंटिंग करते हैं, यानी कि ये डायरेक्ट कागज़ के संपर्क में नहीं आएगा, फिर भी प्रिंटिंग हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, देखिए कागज़ पर इंक का बौछार कराई जाती है। कैसे, तो दोस्तों आपने ये लेटेस्ट प्रिंटर देखे होंगे, लेटेस्ट में तो होता है, आजकल के प्रिंटर देखे होंगे, स्कैनर के माध्यम से प्रिंट होते हैं, ठीक है, स्कैन करके प्रिंटिंग किया जाता है, ओके। आप ये स्कैनर रखते हो ऊपर, यहाँ पे कागज़ ऊपर रखते हो, नीचे से निकल जाता है, तो स्कैन के माध्यम से प्रिंटिंग होता है। इसमें कोई टच नहीं होता, बस वहाँ पर जो हेड होता है वो कागज़ पर बौछार कराता है इंक का, और प्रिंटिंग हो जाती है। अब इसमें क्या होता है, ये भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है इंकजेट और दूसरा होता है लेजर प्रिंटर। और इंकजेट प्रिंटर क्या होता है, यह रंगीन प्रिंटर होता है। क्या होता है, यह रंगीन प्रिंटर होता है। इसमें गीली इंक की एक बोतल होती है, यानी कि एक बोतल होता है जिसके अंदर इंक भरा होता है। इसमें जेट के द्वारा, एक जेट होता है दोस्तों इसके अंदर, जिसको हम लोग हेड बोलते हैं, जेट के द्वारा कागज़ पर इंक की बौछार कराई जाती है, ठीक है, तब जाके प्रिंटिंग होता है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए दूसरा जो प्रिंटर है लेजर प्रिंटर। तो लेजर प्रिंटर में 1 मिनट में 4 से 500 पेज प्रिंट कर सकता है, 1 मिनट के अंदर 4 से 500 पेज प्रिंट कर सकता है, कौन, लेजर प्रिंटर, ठीक है, बहुत तेज़ काम करता है। इसमें लेजर बीम का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, इसमें लेजर बीम का प्रयोग किया जाता है। इसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टेक्निक का प्रयोग किया जाता है। तो दो प्रयोग किए गए, लेजर बीम और दूसरा कौन सा टेक्निक, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टेक्निक का प्रयोग किया जाता है। किसमें, तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में, और खासकर लेजर प्रिंटर में, ओके। अब देखिए लेजर प्रिंटर का जो स्पीड है, स्पीड माने किस गति से काम करता है, कभी कभी एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछ लेता है।
तो दोस्तों स्पीड इसका होता है पेज पर मिनट, यानी कि 1 मिनट में कितना पेज प्रिंट करेगा, तो इसका होता है पेज पर मिनट यानी कि पीपीएम। किसमें? तो पीपीएम में क्या करता है, इसकी स्पीड मापी जाती है किसकी? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के, यानी कि लेजर प्रिंटर की और इंकजेट प्रिंटर की जो स्पीड है पीपीएम में मापी जाती है, ध्यान रखिएगा। लेकिन मैंने आप लोगों को ऊपर यहाँ पर नहीं बताया था कि ये जो इम्पैक्ट प्रिंटर है इसकी स्पीड किस में मापी जाती है। दोस्तों इसकी स्पीड जो होती है एलपीएम में मापी जाती है। किस में मापी जाती है? एलपीएम या सीपीएम। ओके, तो आप सीपीएम आप कर सकते हो। यहाँ पर हम यहाँ पर दिखा देते हैं, इसकी जो स्पीड होती है इम्पैक्ट प्रिंटर की स्पीड आपको मापी जाती है। माउस से लिख रहा हूँ तो थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। तो सीपीएम में मापी जाती है। सीपीएम का मतलब होता है कैरेक्टर पर मिनट, यानी कि 1 मिनट के अंदर कितना कैरेक्टर प्रिंट करेगा। और जो दूसरा होता है चेन प्रिंटर, तो चेन प्रिंट का दोस्तों होता है हमारा एलपीएम। एलपीएम का मतलब होता है लाइन पर मिनट, यानी कि 1 मिनट में कितना प्रिंट करेगा। तो ध्यान रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि कैरेक्टर प्रिंटर और लाइन प्रिंटर से इसकी स्पीड क्या होती है, तो सीपीएम में मापी जाती है। और जो लाइन प्रिंटर होते हैं इसकी स्पीड एलपीएम में मापी जाती है। और जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं इसकी स्पीड पीपीएम में मापी जाती है। ठीक है, तो मैंने ये सब कुछ आपको सारा कुछ प्रिंटर के बारे में बताया है। और यहाँ पे इसका डायग्राम आप देख सकते हो। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैंने आपको पूरी डिटेल में यहाँ पे बना दिया है। देखिए प्रिंटर आपको 2 प्रकार के, इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ठीक है, इम्पैक्ट प्रिंटर में 2 प्रकार के, कैरेक्टर प्रिंटर, लाइन प्रिंटर। कैरेक्टर प्रिंटर 2 प्रकार के होते हैं, डॉट मैट्रिक्स, डेजी व्हील। और यहाँ पे लाइन प्रिंटर 2 प्रकार के, चेन प्रिंटर और ड्रम प्रिंटर। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में इंकजेट होता है और दूसरा हमारा लेज़र प्रिंटर होता है। तो इस प्रकार से हम लोग पूरी प्रिंटर की जानकारी ले ली है। आप लोगों को ज़रूर अच्छा लगा होगा दोस्तों। फिर से आप रिपीट कर सकते हैं, ठीक से समझ में नहीं आया तो। ओके, और आप लोग कमेंट करिए कि अगर कोई वीडियो में दिक्कत तो नहीं है, समझाने में कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर होगा तो प्लीज़ कमेंट कीजिए ताकि मैं अपना पढ़ाने का टेक्निक सुधार सकूं। ठीक है, तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और इस तरह के वीडियो देखना चाहते हैं, कंप्यूटर से जुड़ी और भी आप वीडियो देखना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके। बहुत बहुत धन्यवाद।